अर्पिता, हाँ बोलो, क्या बोल रही है, क्या कहना चाहती है? हमारे स्कूल की छत गिरने जैसी हो रही है। बारिश के कारण हम बाहर बैठ नहीं पाते। अंदर हमारे एलईडी है जिससे हम पढ़ाई करते हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पाते। अभी हम मोती सारडी उपखंड क्षेत्र के अचारी गांव में है। ये यहाँ पे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। सरकार डिजिटल शिक्षा के दावे करती है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि नीम के पेड़ के नीचे बच्चों की क्लास लग रही है और बच्चे नीम के पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर है। आइए हम इन बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है? वैभव मेघवाल। तो स्कूल में कमरा नहीं है क्या? वो उसमें दूसरी कक्षा बैठी है। बैठी है? हाँ। ये कौन सी कक्षा है? 6। अच्छा, रोज ऐसे ही बैठते हो? हाँ। ये पानी आ जाता है तो वो बरामदे में बैठ जाते हैं। बरामदे में बैठते हो? हाँ। क्या नाम है? प्रतीक। प्रतीक, क्या यहाँ पे क्यों बैठे हो? यहाँ पर क्लास टूट रही है अंदर से, इसलिए। टूट रही है तो कोई आया नहीं यहाँ पे मरम्मत करवाने के लिए? नहीं आया? रोज ऐसे ही बैठते हो? हाँ। पानी आता है तो फिर? पानी आता तो बरामदे में जाके बैठ जाते। ये बच्चियां बैठी है पीछे, इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है बेटा? नहीं का पड़ जाता है। अच्छा, रोज ऐसे ही बैठे रहते हो? यहाँ ग्राउंड में पढ़ाई होती है? हाँ। अच्छा, कौन सी कक्षा में हो? 6ठी। ये पूरी कक्षा 6ठी है? हाँ। अच्छा, क्या नाम है? दिव्यांशी रेगर। दिव्यांशी, यहाँ रोज नीम के पेड़ के नीचे बैठते हो? हाँ। डेली? हाँ। तो स्कूल के कमरे में बैठने की इच्छा नहीं होती है? होती है, पर स्कूल की छत खराब हो रही है। छत खराब हो रही है तो यहाँ पे कोई प्रशासन वगैरह कोई अधिकारी आए हैं यहाँ पे? सर क्या पता नहीं है। कक्षा नीचे चल रही है, ये भी नीम के पेड़ के नीचे ही ग्राउंड पे बैठे हैं बच्चे। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो कक्षा में बैठने चाहिए वो ग्राउंड पे बैठे हैं, बच्चे से बात करते हैं। रोज ऐसे ही बैठते हो? हाँ। स्कूल के कमरे नहीं है? ये वो टूट रहे हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? दीक्षा मेघवाल। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 4ठी। क्या नाम है बेटा? तनुजा। तनुजा, रोज ऐसे ही बैठे रहते हो? हाँ सर। अच्छा लगता है यहाँ पे बैठने को? नीम के पेड़ के नीचे बैठे हो, अच्छा लग रहा है? घर पे भी ऐसे बैठते हैं? बाहर घर में बैठते हैं कमरे में? क्या नाम है? तबस्सुम। तपस्यु, कौन सी कक्षा में हो? 4ठी। मैडम पढ़ाते हैं रोज? हाँ। या नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते पढ़ाते हैं। तो ये है 4ठी कक्षा और ये भी बच्चे नीम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये यहाँ पे करीब 3 से 4 कमरे जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, इनको बंद कर दिया गया है और सरकार इस ओर कहीं ध्यान नहीं दे रही है। अभी हम स्कूल में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ की स्थानीय ग्रामीण भी है। इनसे हम जानते हैं कि स्कूल की क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल पाटीदार। अच्छा, क्या स्थिति स्कूल की? स्थिति ये है कि देख लो आप, आपके हिसाब से छत भी गिरने जैसी हो रही है और चारा वारा बाथरूम करने ठेठ वहाँ जाते हैं बच्चे, चारे में जाते हैं, कुछ व्यवस्था नहीं है, जहरीले सांप वगैरह वगैरह जानवर की दिक्कत होती है, लाइट बिजली के वायर भी गिरे हुए हैं वहाँ। क्या नाम है आपका? आजम खान नाम है मेरा। सर हालत तो आप देख ही रहे हो, बहुत दिनों से हम शिकायत भी कर रहे हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अपने जो माँ बाप पेरेंट्स वगैरह बच्चों को या स्कूल भेजने में भी कतराते हैं। बहुत से बच्चे प्राइवेट स्कूलों में चले गए इस वजह से कि कोई हादसा न हो जाए। तो हमारा तो प्रशासन से यही कहना है कि भाई इस बिल्डिंग को तोड़ के नष्ट करके कोई नई बिल्डिंग बनाए या कुछ भी दूसरा रास्ता निकाले ताकि हम बच्चों को बेझिझक स्कूल भेज सके। हमारे खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे, कारण यही है कि यहाँ पे व्यवस्था सही नहीं है। क्या नाम है आपका? दीपक पाटीदार। क्या हो रहा है स्कूल में? स्कूल में सर पिछले 2 साल से छत टूटी हुई है, ना तो अभी तक ना सुनवाई हुई ना कुछ कार्रवाई, कुछ भी नहीं। ये ग्राउंड लेवल है पूरा, यहाँ पे घास होती थी, हमने क्लियर करवाया गांव वालों ने मिलकर, तो गांव के सरपंच ने ऑब्जेक्शन उठा के काम बंद करवा के गेट लगवा दिया। इसके बावजूद अभी तक यहाँ कोई कार्यवाही नहीं हुई, ना कुछ काम हुआ है। यहाँ स्कूल कक्षा 10 तक होना चाहिए, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सुबी बढ़ती है। अभी तक वहाँ 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं यहाँ से पढ़ के वहाँ जाते हैं, ना तो इसकी कोई सुनवाई हुई, जबकि यहाँ इतना बड़ा ग्राउंड है, सब है, लेवल है, कोई इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। और यहाँ अगर हम कुछ भी काम करवाते हैं तो गांव के सरपंच और यहाँ के उस काम को रोक के चले गए। ये देखो आपके सामने स्थिति, हमने क्लियर करवाया, साफ सफाई करवाई स्कूल की, इतनी घास चारा सब हो रहा है। यहाँ आए दिन सांप जहरीले जानवर घूमते रहते, कोई मतलब कौन है नहीं सरपंच? यहाँ का सरपंच निर्मलाबाई मीणा है और अलग कार्यकर्ता है जो गणपत सरपंच मीणा है, ये आके बार बार काम में रुकावट लगाते हैं, ना कोई सुनवाई है ना कुछ भी नहीं। तो ये क्षतिग्रस्त छत हो रही है, तो इसको लेकर ग्रामीणों ने कभी प्रशासन को उठाया 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले सर मैडम ने सबने हमने मिलकर ज्ञापन देके, एसडीएम सर को मैं खुद देके आया हूँ 2 बार, ये गांव के स्टाफ देके आया, अभी तक कोई मतलब ही नहीं है।
आए दिन गिर रही है, नुकसान हो रहा है। क्या नाम है आपका? ज्योति यादव। क्या स्थिति है स्कूल की? स्कूल की बिल्डिंग थोड़ी बहुत ही खराब है, बच्चों को बिठाने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, बच्चों को बाहर बिठाना पड़ता है और जब बारिश आ जाती है तब बहुत छुट्टी करनी पड़ती है। अच्छा, तो इसके लिए आपने स्थानीय प्रशासन सीबीओ ऑफिस वगैरह शिकायत की है क्या? हाँ, हर साल हम है ना पीओ ऑफिस में एप्लीकेशन लिख के भिजवा रहे हैं कि इसकी मरम्मत कराई जाए, बरामदे की जो भी है इसकी भी मरम्मत कराई जाए, और आगे पीओ सर भी आगे ऑफिस में पहुंच जाते हैं। तो ये बच्चे बाहर बैठते हैं, यहाँ खुला ग्राउंड है, कहीं जहरीले जानवर भी आते हैं, तो इसको लेकर भी उसके लिए भी हमने दवाई छिड़वाई है, छिड़काव करवाया है, 2 से 3 बार करवा दिया है, और फिर अभी जैसे कटवाने की इस घास को व्यवस्था की जाती है। पिता, हाँ बोलो, क्या बोल रही है, क्या कहना चाहती है? हमारे स्कूल की छत गिरने जैसी हो रही है, बारिश के कारण हम बाहर बैठ नहीं पाते। अंदर हमारे एलईडी है जिससे हम पढ़ाई करते हैं, पर हम पढ़ाई नहीं कर पाते। एलईडी है स्कूल के अंदर, लेकिन आप कमरे खराब हो रहे हैं तो पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि बाहर बैठे हो, है ना? ये छोटी सी बच्ची है, क्या हर्षिता, हर्षिता ये कह रही है कि डिजिटल इंडिया के तर्ज पे पढ़ाई हो रही है स्कूल में, लेकिन कमरों की स्थिति जर्जर होने के बावजूद इनको बाहर बैठने की मजबूरी है। इस वजह से ये एलईडी लगी हुई, उस एलईडी के माध्यम से पढ़ाई नहीं कर पाती है। पढ़ने वाले बच्चों के परिजन हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये स्कूल में जब बच्चे को भेजते हैं तो उनको डर तो नहीं लगता है? आने जाने में डर लगता है, ये रास्ता खराब हो रहा है, खाली आ जाओ तो निकल नहीं पाते हैं, रास्ते में कीचड़ हो रहा है, ड्रेस खराब हो जाती है छोटे छोटी की। स्कूल में छत भी छत टूटी हुई है, हमें नहीं करनी आवश्यकता, हमें चैन नहीं पड़ता छोटा छोटी का। परेशान है हम, बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान। तो इसको लेके कभी प्रशासन को शिकायत की आपने क्या? सबने करी साहब, गांव वालों ने, हमने किसी ने सुना ही नहीं, हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी चीज की। ये कक्षा 7 है, इसमें एक कमरा है जो ये पूरा क्षतिग्रस्त हो रहा है ये भी, और इसमें भी पानी टपक रहा है। अभी 2-3 से लगातार बारिश हो रही है, उसके बावजूद बच्चे 7वीं कक्षा के जो बच्चे हैं ये इस कमरे में पढ़ने को मजबूर है। छत टपक रही है इधर और क्षतिग्रस्त भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उनके भवनों की मरम्मत तक नहीं हो पा रही है। हम इनसे बच्चों से बात करते, क्या नाम है भैया? फरहान। क्या स्थिति है स्कूल की? स्कूल की स्थिति बहुत खराब है। अच्छा, पानी टपक रहा है यहाँ पे? हाँ, कितने दिनों से? 3 दिन से। अच्छा, डर नहीं लगता है यहाँ पे पढ़ने आते हो तो? लगता है। लगता है? हाँ। क्या नाम है? युवराज। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 7। डर लग रहा है यहाँ पे पढ़ने को? हाँ। अच्छा, क्या नाम है? विष्णु। विष्णु, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? 7वीं। 7वीं में? हाँ। तो यहाँ पे पढ़ने आते हो, डर लगता है? हाँ। क्यों लगता है? ये गिर जाएगी, इसे अगर इसके नीचे दब गए तो डर लगता है। डर लगता है। अभी एक झालावाड़ में हादसा हो गया था, पता है? बच्चे हाँ। मर गए थे वहां हाँ। पे, तो उसके बाद डर लगने लग गया है। हाँ। क्या नाम है? नीरज। नीरज, डर लग रहा है यहाँ पे पढ़ने को? हाँ। रोज आते हो स्कूल? हाँ आते। अभी 3 दिन से बारिश हो रही है तो रोज छत टपक रही है। हाँ। ये 8वीं कक्षा है, ये एक भवन के अंदर एक कमरा है, ये थोड़ा ठीक है, बच्चे यहाँ 8वीं कक्षा चल रही है। इनसे बच्चों से बात करते हैं एक बार। क्या नाम है भैया? पीयूष, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 8th में। रोज आते हो स्कूल? हाँ। बाकी कमरों यहीं बैठते हो डेली? हाँ। बाकी कमरे तो क्षतिग्रस्त है, हो रहे? देख सकते हैं ये कमरे जो है जर्जर की हालत में स्थिति में है। ये कमरे पूरे छत टपक रही है यहाँ पे, और बच्चों को बाहर बैठने को मजबूर है। माता पिता अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन यहाँ माता पिता के अंदर डर का माहौल बना रहता है कि हमारे बच्चे को पढ़ने भेजेंगे, कहीं स्कूल की छत तो नहीं गिर जाएगी। क्योंकि अभी हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ जिले में जो हादसा हुआ, उसके बाद प्रशासन, राजस्थान सरकार ने सख्त आदेश दिए, जो भी जर्जर भवन है उनको बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद अभी बच्चे जो है वो ग्राउंड में पढ़ने को मजबूर है। अभी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं इसके बाद। अभी आप देख सकते हैं पीछे ये छत जो है बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। ऊपर देखो, आप कैमरामैन दिखाओ, ऊपर देख लीजिए छत। कभी भी ये हादसा हो सकता है, लेकिन एहतियात के तौर पर बच्चों को ग्राउंड में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन कब तक ये सरकार इस तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ करती रहेगी? हमारे साथ स्कूल के स्थानीय शिक्षक भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। क्या नाम सर आपका? लोकेंद्र सिंह सकता। क्या स्थिति है स्कूल की? विद्यालय सर कुछ 2 रूम या 3 रूम जो है वो क्षतिग्रस्त है,
तो उसकी हमने हमारे उच्चाधिकारी को भी सूचना दे रखी है और आगे भी प्रशासन से और सरकार से जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं उस अनुसार हम कार्रवाई करते हैं। और उस तरफ हमने पूरा जाली लगा करके ब्लॉक भी कर रखा है। बच्चों को उधर नहीं बिठा करके हम ग्राउंड में बिठाते हैं ताकि जिससे कोई भी हादसा ना हो पाए। यहाँ पीछे गाजर घास वगैरह जो उग रही है, यहाँ से जहरीले जानवर भी आ जाते हैं। अभी ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ पे कल सांप भी आ गया था, तो इस वजह से बच्चों की जान का खतरा हमेशा बना रहता है। तो स्थिति खराब है। दो तीन बार मैडम ने दिया, यहाँ पे प्रशासन को कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारे यहाँ गाँव में। कहना है कि स्कूल की स्थिति बहुत दयनीय है और इन्होंने प्रशासन को भी कई बार इस मामले को लेकर अवगत कराया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अब शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ग्राउंड पे आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। बच्चे नीम के पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से हम मांग करते हैं कि इन बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाए और जो बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, कमरे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, इसको लेकर सरकार जल्द से जल्द ध्यान दे और बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे कमरे की व्यवस्था करे, ताकि बच्चे जो है वो शिक्षा हासिल कर सके और उनके जो सपने हैं वो पूरे हो सके। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए गोल्डन सिटी न्यूज से उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।